लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखते हैं। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ बाबा क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्होंने उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद किया और आगे चले गए। कुछ देर बाद लाजो घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामदान जी जो लाजो के पिता थे, रत्नालाल उनके ही पुराने दोस्त थे जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामादान से मिलने आए थे। रामादान जी जैसे लाजो को देखे वे बोले, ले भाई, रत्नालाल आ गई मेरी बेटी, इसी के बारे में पूछ रहा था ना। बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उससे पहले ही रत्नालाल जी ने कहा, भाई रामदान, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने मुझे ही पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्म कर अंदर चली गई। तभी रामाधान ने आवाज़ लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रत्नालाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन लो। हाँ भाई बोलो, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना। रामधान की बात सुनकर रत्नालाल ने गंभीरता होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरे बेटे का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामधान बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरे तेरे तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं और कहाँ तू। रत्नालाल जी ने कहा, पैसे की तू चिंता मत कर। मेरे बेटे के लिए कोई बड़े घर से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना बहू बनाना चाहता हूँ जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिया है। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। रत्नालाल जी की बातें सुनकर रामधन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसे घर बैठे रिश्ते आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। किवाड़ा की ओर से लाजो यह सब सुन रही थी। रत्नालाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई ना कि खुशी की। अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मज़ा आएगा मुँह मीठा करने में। रामधान ने आवाज़ लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आई। रामाधान ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रत्नालाल जी ने कहा, भाई मेरा बेटा बड़ा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैं उसे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो बोला, पिताजी आप अपने आप देख कर शादी करा दो। रामाधान बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिना माँ के गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। रत्नालाल जी बोले, बस तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूँगा। अब अच्छा मैं चलता हूँ। रत्नालाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामाधान ने घर में जाकर लाजो से पूछा, बेटी तू खुश तो है ना इस रिश्ते से। लाजो बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे शादी नहीं करनी। रामाधान बोला, बेटी ऐसे ना बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रत्नालाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। गांव कुछ दिन बाद पास के गांव में दो लोग आए और रामादान को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्होंने रत्नालाल जी ने भेजा था। अब रामादान शादी की तैयारी में जुट गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामादान ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी से एक सप्ताह शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रामादान ने अपनी समधी से मिलने गांव पहुंचा। रत्नालाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामादान बहुत खुश हुआ। रत्नालाल जी ने कहा,
भाई तू यहाँ आया है, ज़रूर कोई बात है। बात बात क्या है? बात है। रामादान हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो ये बस बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एक बार आकर देख ले, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सम्मान आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। रत्नालाल जी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वह भी गिरवी रख दिया। उसी पैसे से सारी तैयारियां की है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था जब मैंने कह दिया कि शादी की तैयारियां मैं कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रामाधान आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटे की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामाधान यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी रत्नालाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रत्नालाल जी ने रामाधान के कंधे पर हाथ रखा। रामाधान सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठ गया। रत्नालाल जी ने कहा, ले भाई, अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसे मत करना। यह कहकर उन्होंने खेते के कागज रामाधान के हाथ में रख दिए। रामाधान ने देखा, अरे यह क्या? यह तो वही कागज है जो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए? रत्नालाल जी ने कहा, वंश आसपास के गांव के सभी लोग को जानता है। उनमें से ही एक खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी। यही वो कागज चुरा कर लाया है। रामाधान की आंखों से आंसू बह रहे थे। रत्नालाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई, खेत ये गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसे कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा, तू बस मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सब सुनकर लोग हंस पड़े। रत्नालाल जी ने आवाज़ दी, वंश। वंश ने 50,000 रुपये लाकर पिता के हाथ में रख दिए। रत्नालाल जी ने कहा, ले भाई, शादी की तैयारियां कर। वंश इन्हें घर छोड़ आया। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, तू चिंता मत करना। रामाधान कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। रत्नालाल जी उसे संभालते इससे पहले कि वह दुनिया को छोड़ चुका था। रत्नालाल जी अपने दोस्त से लिपट कर होते हुए वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लाजो को जब यह सब पता लगा तो रोते रोते बेहोश हो गई। रामाधान का अंतिम संस्कार किया गया। रत्नालाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और लाजो की शादी एक मंदिर में करवा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामादान का जीवन भूल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आने सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।